हाय एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अभीज एकेडमी 11th-12th। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th का लैंग्वेज पेपर हिंदी के एग्जाम पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको सारा का सारा जो कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस टाइप्स का आता है, किस तरह का फॉर्मेट आता है एग्जाम में हिंदी पेपर का। और क्लास 12th के लिए जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से हिंदी की बुक है, उस बुक का नाम है दिगंत भाग 2। एक्चुअली इस बुक का नाम दिगंत भाग 2 इसीलिए है क्योंकि 11th क्लास में सेम बुक है जिस बुक का नाम है दिगंत भाग 1, इसीलिए 12th क्लास में इस बुक का नाम रखा गया दिगंत भाग 2। ठीक है, अभी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है कि सर सबसे पहले हम लैंग्वेज पेपर का ही पैटर्न क्यों डिस्कस करने वाले हैं। उसका आंसर हम देंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़े थे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये वाला वीडियो देखा था, क्लास 12th एग्जाम पेपर पैटर्न बेसिक्स, जिसमें हमने ऑफिशियल पीडीएफ जो डेट शीट था एग्जामिनेशन का उसको डिस्कस किया था, प्लस उनके साथ साथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बहुत सारा कंफ्यूजन था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला, क्या होगा कैसे होगा, सारा का सारा हमने कंफ्यूजन क्लियर कर लिया था। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है सब्जेक्ट से रिलेटेड और एग्जाम डेट शीट से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। अब हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये था कि सर सबसे पहले तो हम लैंग्वेज पेपर को क्यों डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे एग्जाम लैंग्वेज पेपर का ही पैटर्न क्यों डिस्कस करने वाले हैं। बात ये है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए है, उनका 12th क्लास होने वाला है, बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, और वह बच्चा का टारगेट है कि हम मिनिमम 450 प्लस मार्क्स लाएं। ठीक है, तो उनका पहला सब्जेक्ट हमारा हिंदी, इंग्लिश, सॉरी हिंदी नहीं, हिस्ट्री ले लेते हैं, हाँ हिस्ट्री। दूसरा हमारा है पॉलिटिकल साइंस। तीसरा हमारा है ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो कि 70 मार्क्स का ओनली एग्जामिनेशन होता है। और चौथा हमारा सब्जेक्ट उनका इंग्लिश, और पांचवा हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। एज्यूम दैट, आप ऐसा एज्यूम करें कि जो पांचों सब्जेक्ट है, वह लड़का ए, वह बच्चा ए पांचों सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाता है। ठीक है, तो 100 आउट ऑफ 100 इक्वल टू 3, तो मतलब 300 मार्क्स आ जाएगा उनको। बाकी लैंग्वेज पेपर में ध्यान बिल्कुल भी वह बच्चा नहीं देता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा सारा का सारा एनर्जी और टाइम सारा का सारा मेन सब्जेक्ट में गया था, हिस्ट्री पे, पॉलिटिकल साइंस पे, ज्योग्राफी पे। तो लैंग्वेज पेपर उनका चले जाता है खराब। तो लैंग्वेज पेपर में एग्जाम्पल के एक पेपर में बस 100 में से हमको इसको 60 मार्क्स आता है, तो दोनों पेपर मिला करके कितना हो गया, 200, 120 नंबर। तो टोटल अगर हम देखेंगे आउट ऑफ 500 में, तो 500 में उस बच्चे का कितना आएगा, 300 मेन सब्जेक्ट का प्लस 120, तो मतलब 420, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि लैंग्वेज पेपर में कम मार्क्स आने की वजह से आप बहुत सारा मेहनत किए पूरा का पूरा साल मेन सब्जेक्ट में, फिर भी आपका रिजल्ट जो है जितना आप चाहते थे उतना डिजायर रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिला। तो कंक्लूजन क्या है इस कहानी का, कंक्लूजन ये है कि अगर आपको बहुत आउट ऑफ बहुत अच्छा मार्क्स गेन करना है, बहुत 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 अच्छा मार्क्स गेन करना है, तो आपको लैंग्वेज पेपर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेके चलना होगा। लैंग्वेज पेपर को बहुत अच्छे से देना पड़ेगा और लैंग्वेज पेपर को समझना पड़ेगा। इसीलिए हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पेपर के को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, उनके बाद हम मेन सब्जेक्ट पे आएंगे। ठीक है, ओके। हम समझ चुके हैं कि लैंग्वेज पेपर को ही क्यों सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी हुआ और इंग्लिश हुआ। अब अगर बात करेंगे हिंदी दिगंत भाग 2 का, तो यह बुक हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो हिंदी 12th क्लास का 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग पहले पार्ट को हम बोलते हैं प्रोज, जिस दूसरे बात को बोलते हैं हम लोग पोइट्री। तो प्रोज का हिंदी होता है हमारा गद्य, और पोइट्री का होता है हमारा हिंदी काव्य। प्रोज को आप सिंपल आप बोल सकते हैं कि स्टोरी वाला जो पोर्शन होता है पूरा बुक का, तो स्टोरी वाला वही, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोज। और इंग्लिश में प्रोज और हिंदी में गद्य खंड, और जो पोएम वाला पार्ट होता है उसे हम लोग इंग्लिश में पोइट्री और इंग्लिश में पोइट्री और हिंदी में काव्य खंड बोलते हैं। हमारा ये बुक 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोज एंड पोइट्री में, जिनका चैप्टर ये है। पहला हमारा है अध्याय 1 गद्य खंड से बातचीत, जो कि एक निबंध है। अब यहाँ से भी बोर्ड में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि बातचीत निबंध है कि कहानी है कि भाषण है। तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको टिक लगाना होता है निबंध, बातचीत एक निबंध है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, मैंने पीडीएफ में अच्छे से बना करके रख दिया है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बातचीत के जो राइटर है उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था, एक कहानी है एक्चुअली, तो चंद्रधर्मा शक गुलेरी।
इस तरह से आप पूरा का पूरा 13 चैप्टर का कंटेंट यहाँ से देख सकते हैं। यह हमारा हुआ गद्य खंड वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, काव्य खंड का। तो काव्य खंड में टोटल हमारा भी 13 चैप्टर है, जो कि पहला हमारा करबक, जिसको मालिक मोहम्मद जैसी जी ने लिखा था। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि मालिक मोहम्मद जैसी जी किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। और बहुत सारा देता है, भक्ति काल दे देगा, रीति काल दे देगा, आधुनिक काल दे देगा, तो हमें टिक लगाना होता है एक भक्ति काल। और पद जो कि सूरदास जी ने लिखा था, वह भी एक भक्ति काल के ऑथर थे। पद तुलसीदास, एक हमको 12th क्लास में 2 पद पढ़ना है, एक पद हमारा सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ, एक पद हमारा तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ। तो दोनों हमारे भक्ति काल के ही राइटर हैं। अब पूरा का पूरा यहाँ तक चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आपके बुक में भी अच्छे से मेंशन है। अब तीसरा जो पोर्शन हमारा आता है बुक के अकॉर्डिंग, बुक में जो दिया हुआ है हमारा प्रतिपूर्ण, 3 चैप्टर है। ये हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आता, इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये हमारा बस पढ़ने के लिए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आपको इच्छा है तो पढ़ सकते हैं। बट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन हमारा गद्यखंड से प्लस काव्यखंड से हमारा बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपका जो काव्यखंड और गद्यखंड वाला पोर्शन था समझ में आ गया कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा पूरा बुक, हिंदी का बुक, काव्यखंड एंड गद्यखंड। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि पैटर्न, हमारा पैटर्न एग्जाम में किस तरह का आता है। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न देखिए, आपको पता है कि जो बीएसईबी मतलब कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है, वो हमारा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के बीच में डिवीजन है। जैसे कि हिंदी हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, तो 50% हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, 50% हमारा क्या आएगा, सब्जेक्टिव पोर्शन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में तो ज्यादा लोड है नहीं। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में टोटल जो ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है, टोटल ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा 100, जिसका अगर हम कंपोजिशन देखेंगे तो 60 ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा बुक वाले पोर्शन से, हिंदी वाले बुक में, कि मतलब जो गद्य खंड और काव्य खंड मिला करके चैप्टर था हमारा, उन्हीं से बीच बीच से क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 मार्क्स का। और 40 मार्क्स का जो हमारा रहेगा वो ग्रामर वाले पोर्शन से रहेगा, हिंदी ग्रामर मतलब हिंदी व्याकरण वाले पोर्शन से रहेगा। इसका ज्यादा लोड है नहीं। सब्जेक्टिव वाले पोर्शन की अगर बात करें, जो कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसमें अटक जाते हैं, तो हम इस वीडियो लेक्चर में इसी को बहुत सुंदर से डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है, देखिए, अगर हम बात करेंगे 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव का, तो उसका कंपोजिशन इस तरह का है। पहला बात कि क्वेश्चन हमारा पहला आता है यहाँ पे निबंध, पहला हमारा क्वेश्चन रहता है निबंध। निबंध आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, 6 रहेगा, 6 रहेगा, दिया हुआ रहेगा 6 निबंध, हमको उसमें से कोई एक बनाना पड़ेगा, ओनली वन सॉल्व करना है, और इसका मार्क्स हमें मिलता है एग्जाम में 8 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहता है सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में, डिस्क्रिप्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में, वो हमारा रहता है सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या की अगर बात करेंगे तो ये हमारा दोनों है, गद्य खंड से भी रहेगा एंड काव्य खंड से भी रहेगा, जो भी हम आपको बता चुके हैं बुक वाले मेन काव्य खंड, काव्य खंड, हाँ, दोनों बुक वाले पोर्शन से, गद्य खंड से भी काव्य खंड से भी। अब दिया हुआ कितना रहेगा हमारा सप्रसंग व्याख्या, 4 हमारा गिवन रहेगा, 4 हमारा दिया हुआ रहेगा, हमें बस सॉल्व करना है उसमें, बस 2, और एक रहेगा हमारा 4 मार्क्स का, तो 4 दूनी 8, मतलब यहाँ से भी 8 मार्क्स का आपका आ जाएगा। 8 मार्क्स का निबंध दिया हुआ, 6 रहेगा निबंध, उसमें से हमको बस एक सॉल्व करना है। और सप्रसंग व्याख्या है, दिया हुआ हमारा 4 रहेगा, उसमें बस हमें 2 सॉल्व करना है। आप अपने अकॉर्डिंग में कौन सा सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का, वो आता है हमारा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र वही एप्लीकेशन, ये भी हमारा रहेगा दोनों, औपचारिक, औपचारिक एंड अनौपचारिक, वही फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक अनौपचारिक, आपको जो ठीक लगे, औपचारिक या फिर अनौपचारिक, दोनों में से कोई एक सॉल्व कर सकते हैं। अब इनका अगर मार्क्स का हम बात करेंगे तो 5 मार्क्स का रहता है ये, आपको एक सॉल्व करना है, औपचारिक सॉल्व करे वो ठीक है, अनौपचारिक सॉल्व करे वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा आता है, वो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास, ये हमारे बुक से ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। टोटल हमारा गिवन क्वेश्चन रहेगा इसमें 10,
आपको सॉल्व कितना करना है उसमें, सिर्फ और सिर्फ 5। एक क्वेश्चन रहेगा हमारा 2 मार्क्स का, तो 5 दूनी 10, मतलब 10 मार्क्स आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, पहले हम जितना भी है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 डिस्क्रिप्टिव का हम एक बार ओरिजिनल पेपर में जाकर के देखते हैं, उनके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। ओके, देखिए जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि पहला क्वेश्चन हमारा निबंध वाला रहेगा, दूसरा हमारा रहेगा सप्रसंग व्याख्या, तीसरा आवेदन, चौथा हमारा प्रश्न अभ्यास। तो पांचों क्वेश्चन को, चारों क्वेश्चन को हम अच्छे से एक बार देखते हैं। ये हमारा मॉडल पेपर है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं, 2026 के एग्जामिनेशन में ये पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये हमारा मॉडल पेपर है, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या फॉर्मेट रहता है हमारा, और कंपलसरी पेपर है, सबको देना होता है। देखिए, पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। सेक्शन ए, खंड क, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक हमारा ऑब्जेक्टिव है। 100 क्वेश्चन रहेगा जिनमें हमें 50 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि OMR सीट पे देना होता है। हम आपको बता देंगे OMR सीट कैसे भरना है, क्या भरना है। पहले हम हिंदी का लेक्चर देख लेते हैं। इसमें आप पूरा देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 2 ऐसे करके आपका ऑप्शन है, इसमें आप फिल कर सकते हैं। ये यहाँ तक हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव वाला 550 मार्क्स का। अब हमारा आता है सेक्शन बी, खंड ब, विषय निष्ठ प्रश्न, मतलब जो क्वेश्चन आंसर वाला होता है, लॉन्ग टाइप होता है। देखिए जैसे कि हम आपको बताएं, पहला क्वेश्चन हमारा एग्जाम में रहता है निबंध का, जो कि हमारा 1 2 3 4 5 6 है, इसमें से आपको कोई एक बनाना है, 8 मार्क्स का आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर मूव करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम मूव करेंगे, तो ये हमारा है कि अवतरणों का सप्रसंग व्याख्यान करें, मतलब कि जो दिया हुआ आपका है उनको एलिब्रेट कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, आपको इसका मतलब क्या होगा। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बनाना है, और ये भी हमारा एक है 4 नंबर का, तो 4 दूनी 8। ये दोनों गद्य खंड और काव्य खंड दोनों से है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा एग्जाम में आता है, वही वाला जो आपको हम बताएं, पत्र, आवेदन पत्र। तो ये हमारा एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें खेल सामग्री का अनुरोध किया जा रहा है। हाँ, ये हमारा हो गया फॉर्मल लेटर, और जो टीचर, क्लास टीचर, सॉरी क्लास टीचर नहीं, प्रिंसिपल सर के पास लिखने के लिए बोला जा रहा है, और ये अपने पिता के पास। ये हमारा अनौपचारिक पत्र हो गया, इनफॉर्मल, IF इनफॉर्मल लेटर हो गया। तो आपको बस सिर्फ एक ही बनाना है, 5 मार्क्स का हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है एग्जाम में कि प्रश्न उत्तर। ठीक है, जो टोटल दिया हुआ था 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 7 8 9 10। तो आपको इनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो 5 2 जा 10, मतलब यहाँ से भी आपका 10 मार्क्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका एग्जाम में आने वाला है वो लॉन्ग टाइप रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या था, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर था, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आपको 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 बनाना है। और घबराने की कोई बात नहीं है, ये पैटर्न हमेशा सेम ही रहेगा। 2026 में, जो 2026 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। बेफिक्र रहे, जो भी हम आपको बता रहे हैं बस कंसिस होकर के सुने। और क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट है डिस्क्रिप्टिव पेपर का, वो हमारा है किसी एक पर संक्षेपण करें। संक्षेपण मतलब क्या होता है, शॉर्ट करना। तो आप एक और दो, दोनों पैराग्राफ में से कोई जो आपको अच्छा लगे, एक पैराग्राफ को सुंदर से पढ़िए, और नोट्स के फॉर्मेट में, जैसे कि बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बहुत बड़ा लाइन है, उसको हम शॉर्ट करके जो काम की बात है उसको लिखते हैं, तो उसको हम संक्षेपण बोलते हैं। या तो संक्षेपण नहीं, बल्कि हाँ, संक्षेपण ही देता है एग्जाम में। दोनों संक्षेपण में से कोई एक ही संक्षेपण आपको बनाना है, और कोई एक संक्षेपण आपको बनाना है, तो 4 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए जस्ट अभी हमने देखा कि 50 मार्क्स का किस तरह से पूरा का पूरा डिवीजन है, किस तरह का क्वेश्चन है, कि एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा रहने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो हमारा रहेगा क्वेश्चन पहला निबंध, जो कि 8 मार्क्स का बनाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रहने वाला है सप्रसंग व्याख्या, क्या था, हाँ व्याख्या, जो हमारा रहेगा कितना, 4 मार्क्स का रहेगा, सॉरी 4 मार्क्स नहीं, 8 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है आवेदन,
आवेदन पत्र, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल रहेगा तो आपको बनाना है 5 मार्क्स का एक। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, बोल सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टाइप 2 मार्क्स का रहेगा हमारा। तो बनाना हमको 5, तो 5 2 जा 10, तो मतलब 10 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रहेगा क्वेश्चन आंसर ही, जो कि हमारा है लॉन्ग टाइप, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। 3 बनाना है हमें, टोटल रहता है 6, तो 5 दिए 15 मार्क्स हमारा यहाँ से फिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट है डिस्क्रिप्टिव टाइप में आता है, वो हमारा होता है संक्षेपण। संक्षेपण का हिंदी होता है शॉर्ट करना। तो आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 में से सिर्फ एक बनाना है, ठीक है। और वह एक रहेगा हमारा क्वेश्चन 4 नंबर का, मतलब कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनाना है आपको, तो यहाँ से 4 मार्क्स मिल जाएगा। टोटल अगर आप ऐड करें 8 ये वाला, 8 ये वाला, 5 ये वाला, 10 ये वाला, प्लस 15 ये वाला, और 4 ये वाला, टोटल आपको ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का बन जाता है। इस तरह से हमारा डिवीजन है किसका, 50 मार्क्स सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का बेफिक्र रहें आप, ऑब्जेक्टिव में कुछ ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर हम ऑब्जेक्टिव वाले में देखिए, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव वाले में अगर हम, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 50 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसमें से हमारा 60 नंबर का रहेगा बुक से, और 40 नंबर का हमारा रहेगा ग्रामर वाले पोर्शन से। अभी हमारे पास तो बिल्कुल समय नहीं है कि 60 मार्क्स का हम लोग क्या करें, बुक वाले पोर्शन से ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़े। बट अगर आप 2009 से लेकर के 2025 के जो क्वेश्चन बैंक है उनको अगर अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका यहाँ से पूरा का पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। मैं दोनों का बोल रहा हूँ, ग्रामर पोर्शन का भी प्लस बुक वाले पोर्शन का। ग्रामर का तो आपको यहाँ पे इस वाले पोर्शन से 40 मार्क्स का इधर भी हो जाएगा आपका। अगर आप क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर लेते तो बहुत सारा क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन से भी क्या होता है, रिपीटेड होता है, तो आपका यहाँ से भी बन जाएगा। प्लस अगर आप क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर लेते हैं, गोल्डन का हो, किसी का भी हो जो आपको अच्छा लगे, तो सब्जेक्टिव वाला जो ये रहेगा, ये हमारा 60 मार्क्स का, वो भी हमारा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो बेफिक्र रहें, एग्जाम से पहले कुछ टाइम बाद सब्जेक्टिव वाला पोर्शन हम कवर करके 2009 से लेकर के 2025 तक का जो हिंदी का क्वेश्चन बैंक है, उनको बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, डिटेल में समझ लेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव का 50 मार्क्स का एग्जाम में अच्छे से बना लेंगे, मार्क्स हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है 50 मार्क्स का डिवीजन है, निबंध, सप्रश्न व्याख्या, आवेदन पत्र और क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप प्लस संक्षेपण। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से हिंदी का एग्जाम पेपर पैटर्न रहने वाला है 2026 के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। हम अगले वीडियो लेक्चर से नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर किस पे होगा, तो हम अगले वीडियो लेक्चर से जो 50 मार्क्स का हम लोग सब्जेक्टिव पढ़े हैं, ठीक है, 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पोर्शन पढ़े हैं, उन सभी सब्जेक्टिव पोर्शन को डिटेल में इंपॉर्टेंट, अब डिटेल का तो टाइम है नहीं, इंपॉर्टेंट जो रहेगा हमारा 2026 के एग्जामिनेशन के लिए, उनको हम एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमारा हिंदी का एग्जामिनेशन अच्छे से जाए। जब हमारा सब्जेक्टिव कवर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो 50 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव है उनको हम डायरेक्टली 2009 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लेंगे, तब हमारा 100 मार्क्स का हिंदी का एग्जामिनेशन ठीक चले जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से एग्जाम पैटर्न समझ में आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।